बड़ी खबर इस समय आ रही है। बेल्जियम से पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हो गई है। बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई की दरख्वास्त के बाद बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चोकसी को गिरफ्तार कर लिया है। पीएनबी घोटाले में लगातार एक देश से दूसरे देश घूम रहा था मेहुल चोकसी और भारतीय एजेंसियों की अपील पर भारतीय एजेंसियों ने अपील की थी, जिसके बाद बेल्जियम पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ी गिरफ्तारी और भारतीय एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी कामयाबी। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, पूरी जानकारी दीजिए, कैसे हुई है गिरफ्तारी, और एक चूंकि अब इस पर नजर बनी रहेगी, इस गिरफ्तारी के बाद क्या मेहुल चोकसी का भी प्रत्यर्पण होगा? देखिए, ये एक बड़ी गिरफ्तारी है। जो मेहुल चोकसी है, भगोड़ा है भारत से, उसे 11 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार किया है ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट पर। पहले भी इसे इंटरसेप्ट किया गया था एंटीगुआ में। हालांकि उस दौरान की जो मेहुल चोकसी है उसको किसी भी तरह से बेल्जियम से भारत लाया जाए, लेकिन आज तक को एजेंसी के बड़े अधिकारी ने यह बताया है कि 11 अप्रैल को बेल्जियम में मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया है। पीएनबी घोटाले में मुंबई में ये केस दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है और उसी के तहत सीबीआई ने रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, ईडी ने भी रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। काफी कानूनी दांवपेच भी होते हैं आशुतोष, जैसा कि आप जानते भी होंगे। एक्स्ट्राडिशन को लेकर लीगल प्रोसेस होता है पूरा लंबा चौड़ा, लेकिन फिलहाल अभी की बड़ी खबर यही है कि मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। आशुतोष, यानी एक चीज ये भी है कि एक जानकारी कि भारत और बेल्जियम के बीच में एक प्रत्यर्पण को लेकर के ट्रीटी है, तो इस ट्रीटी के बाद कम से कम ये संभावनाएं, दिक्कतें तो बहुत ज्यादा नहीं है। क्या बेल्जियम के कानून के मुताबिक मेहुल चोकसी के पास रास्ता है कि वो इसमें अगर एक्सट्रेडिशन होता है उसको वो चुनौती दे सके? सबसे पहला और बड़ा कदम अब आगे हमारी भारतीय एजेंसियों का क्या होगा अरविंद? देखिए आशुतोष, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है तो इससे जो रास्ते हैं वो आसान होंगे, लेकिन ये भी बात आप जानते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बावजूद भी जैसा आपने देखा अमेरिका में जो तहब्बू राणा है उसने तमाम जो केसेस है वहां पर लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़े। जाहिर सी बात है किसी भी देश में किसी शख्स के पास कानूनी अधिकार तो है ही। अब मेहुल चोकसी का अगला मूव क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, और जाहिर सी बात है वो अपने कानूनी दांव पे, जैसे एंटीगुआ में आपको याद होगा आपने फॉलो भी किया था उस केस को, वहां पर भी उसने तमाम जो कानूनी दांव पेच खेले और उसके बाद एंटीगुआ से फाइनली बेल्जियम शिफ्ट हो गया था। तो इस मामले में भी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन भारतीय एजेंसियां बिल्कुल कोशिश करेंगी। कम से कम एक कामयाबी तो जरूर आप कहेंगे इसे, क्योंकि जो हमें बताया गया कि 11 अप्रैल को इसे बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट पर, और फिलहाल जो भारतीय एजेंसियां हैं वो इसके एक्स्ट्राडिशन की कोशिशों में लगी हैं, और ये कहा जा सकता है कि शायद बहुत जल्द मेहुल चोकसी वो भारत की धरती पर भी होगा, चूंकि एविडेंस काफी ज्यादा है और कई मल्टीपल एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई वो लगी हुई हैं, और जो एजेंसी के सूत्रों ने हमें बताया कि ईडी और सीबीआई की रिक्वेस्ट पर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। बड़ी कामयाबी भारतीय एजेंसियों के लिए, उनकी दरखास्त पर मेहुल चोकसी को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब नजर बनी रहेगी कि उसका एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण कब होता है।